सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और बस जी आज है छठा नवरात्रा और हमारी वही डेली जैसे मैं आपको बताती हूँ पूजा की तैयारी हो गई है। मैं भी तैयार होगी और पूजा की सारी तैयारी गुड्डू के पापा ही करते हैं हर रोज। आज भी उन्होंने कर दी। मुझे देर इसलिए हो जाती है क्योंकि पहले मुझे साफ सफाई भी करनी होती है, पोछा झाड़ू सारा करके उसके बाद फिर मैं अपना करती हूँ, नहाती धोती हूँ और फिर थोड़ा सा मुझे साड़ी पहनने में टाइम लग जाता है। उसके बाद फिर मैं कान्हा जी को स्नान कराती हूँ, कान्हा जी को भी पूजा में बिठाती हूँ, तो थोड़ा सा टाइम मुझे ज़्यादा इस वजह से लग जाता है। और आज मैंने देखिए ये वाली साड़ी पहनी है और ये वाली साड़ी लगभग मैंने पहनी होगी 10 साल बाद। ये देखो, पता नहीं पूरी दिख रही भी नहीं। और बहुत ही प्यारा कलर लगे मुझे इस साड़ी का। ये मेरी शादी की साड़ी है, 16 साल पुरानी साड़ी है, लेकिन ये सिल्क में है। प्रेस करके तो एकदम ऐसी होगी जैसे नई रखी भी है। और लगभग 7-8 साल तक तो मैंने शायद इसे पहनी भी नहीं है, मुझे याद नहीं है कि कब पहननी होगी। और सबसे बड़ी खुशी की बात क्या है, इसका ब्लाउज भी आ गया मेरा। काफ़ी पहले मैंने ये खुलवाया था 8-10 साल पहले, तो अभी ये मेरे आ गया। मुझे लग रहा था कि नहीं आएगा, तो ये मेरा काम चल गया। और आज मैंने सोचा मैं चल इसे ही पहन लूँ। रोज यही रहता है कौन सी पहनूं कौन सी। एक तो साड़ियाँ तो बहुत है लेकिन थोड़ा हैवी है, तो हैवी पहनने में थोड़ी दिक्कत रहती है, काम नहीं हो पाता। और ये साड़ी बिल्कुल लाइट वेट है, सिल्क में है और प्लेन सी है। दिखाऊंगा आपको, देखिए ये देखिए, हल्का सा इसका कलर है, गाजरी सा हल्का पिंक सा कलर है, मिक्स सा कलर बहुत प्यारा लगा है। ये मेरी पसंद की साड़ी है शादी की। और इसका जो ये है पल्लू, ये ऐसे हल्का हल्का वर्क हो रहा है इसमें स्टोन का। और ये थोड़ा पैरेट सा कलर है, इसका लाइट सा पैरेट कलर है, वो डार्क वाला भी नहीं है। तो कॉम्बिनेशन जो है बहुत प्यारा है। तो ये मेरी साड़ी आप कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसी लगी, क्योंकि ये मेरी पसंद की है इसलिए पूछ रही मैं। और बस जी अब करते हैं पूजा की तैयारी। आज दोनों बहनें ही नहीं है पूजा में, वो इसलिए क्योंकि ईशू गई हुई है उधर। कल मैं आई थी इंदौर हुईर सारे, तो मैं गए थे कल बैसाखी के मेले में, यहाँ गार्डन में लगता है, तो वो उनके साथ ही चली गई थी मेले में। फिर यहाँ नहीं आई, उनके साथ ही उधर चली गई। और गुड्डू की आज है तबीयत खराब, उसके पेट में दिक्कत हो रही, पता नहीं इन्फेक्शन हो गया क्या हो गया। रात भर उसके दर्द हुआ, पेट में परेशान रही। और अभी कह रही कि मम्मी उठा नहीं जा रहा, दर्द तो है नहीं, दुख रहा है पेट। और आज है भी संडे, पता नहीं आज संडे ही है ना, स्पेशल करके गुड्डू को ज़्यादातर संडे को ही हो गया प्रॉब्लम। और उस दिन डॉक्टर भी नहीं मिलते खुले हुए, ये ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी तो मैंने उसे रात भी दवाई दी थी जो मुझे देनी थी, और अभी भी दी है। अभी मैंने उसे इलेक्ट्रॉल दिया, मुझे थोड़ी एनर्जी सी आ जाएगी, तो वो लेट रही है। तो आज हम दोनों ही करेंगे पूजा। कन्हैया भी दुकान पे चला गया, उसे कुछ काम होगा तो वो भी दुकान पे चला गया। तो जी चलो करते हैं अपनी पूजा की तैयारी। मैं आपको सबसे पहले करा देती हूँ भगवान जी के दर्शन। तो ये देखिए हमारी माता रानी का दरबार सज गया है, और गुड्डू के पापा तो पूरा जी लगा कर एकदम पूरा तैयार कर देते हैं। लगभग आधा घंटा लगा देते हैं पूरे मंदिर को सजाने में, ज़्यादा ही। फूल भी लेके आए आज। फूल तो रोज ही चेंज करते हैं, लेकिन 2-3 दिन के एक ही दिन लिया मैं, तो आज लेके आए। आज तो बिल्कुल फ्रेश फ्रेश, फिर 1-2 दिन इन्हें फ्रिज में रख लें हम, मतलब जो बच रहे। तो यहाँ पे देखिए भोग वगैरह भी सब लगा दिया, जोत तो हमारी जली रही है। ये मेरे लड्डू गोपाल ये भी बैठे हैं, और यहाँ पे जो रोज की हमारी दिया बत्ती वो भी जल गई है। तो और अब हम सबसे पहले पूजा करेंगे, उसके बाद कथा पढ़ेंगे, उसके बाद हवन करेंगे, और उसके बाद फिर आरती करेंगे। तो यही है हमारा जो पूजा का रूटीन है, डेली हम इसी तरीके से कर रहे हैं। ये जो माता रानी के ऊपर तस्वीर, यहाँ पे तो आपने आज फूल नहीं रखे, आज फूल तो देते नहीं 1-2 तो चढ़ा देते माता को ऐसे। तो यहाँ बस जी सारी तैयारी होगी क्या, कुछ लाऊं सामग्री कर ली, घी भी ले आए। और ये नौरते मारे बढ़िया नहीं जमे है ना, कोई कोई सा जाता। ध्यान नहीं कर रहा, तुमने वैसे छोड़ दिए हैं, फिर अगले दिन ही तो प्लेट रखवाई नहीं उसी दिन रख दी थी प्लेट तो। अच्छा चलो जी, चलो जय माता दी।
वचन सुन ब्राह्मणी बोली, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे दुर्गे, मैं आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति का कोढ़ दूर करो। देवी ने कहा, उन दिनों तुमने जो व्रत किया था उस व्रत का एक दिन का पुण्य पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पण करो। उस पुण्य के प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से मुक्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले। इस प्रकार देवी के वचन सुन वह ब्राह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से उसने तथास्तु ऐसा वचन कहा। तब उसके पति का शरीर भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठ रोग से रहित हो अति कांतियुक्त हो गया। वह ब्राह्मणी पति की मनोहर देह को देख देवी की स्तुति करने लगी, हे दुर्गे, आप दुर्गति को दूर करने वाली, तीनों लोगों का संताप स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम दुर्गाय नमः स्वाहा। ओम महाकाय नमः स्वाहा। ओम हनुमते नमः स्वाहा। ओम देवाय नमः स्वाहा। ओम कुलदेवताय नमः स्वाहा। ओम स्थान देवताय नमः स्वाहा। ओम ब्रह्माय नमः स्वाहा। ओम विष्णुवे नमः स्वाहा। ओम शिवाय नमः स्वाहा। ओम जयती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा। ओम सौदा नमस्तुति स्वाहा। तो फ्रेंड्स, पूजा पाठ हमारी हो गई थी और अब दोपहर के 12 ही बज गए हैं। तो उसके बाद सारा काम मैंने कर लिया था, घर की साफ़ सफाई सारा कुछ बिल्कुल क्लीनिंग हो गई थी और बच्चों के लिए नाश्ता बना दिया था। और बस यहाँ पे देखिए गैस भी सारा मेरा हो गया था, किचन भी क्लीन हो रही। और बस दोपहर को बनाऊंगी मैं खाना। गुड्डू अभी गई हुई है अपने ट्यूशन कोचिंग में गई हुई। पहले तो वो ना ही कर रही थी, लेकिन फिर वो उसको दवाई दी थी ना तो थोड़ा फ़र्क था, तो कहने लगी कि मम्मा चली जाऊंगी, आज 1 घंटे की क्लास है। आज तो जल्दी होगा, वैसे तो संडे आज, लेकिन बुला लिए होंगे तो इस वजह से मैं चली गई। और अभी मैं खाना देखती हूँ क्या बनाऊँगी, हल्का फुल्का ही बनाऊँगी आज गुड्डू की वजह से, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से खिचड़ी वगैरह ही कह रही थी। मैं कहा खिचड़ी बना दूँगी, दही के साथ खा लेना। बस कन्हैया और वो ही है, क्योंकि ईशू तो उधर गई हुई। और अभी मैंने वीडियो एडिट करी, थोड़ा सा टाइम लग गया, थोड़ी सी देर अब रेस्ट करके फिर खाना बनाऊंगी बस बच्चों के लिए। ईशू की वेट भी कर रही, मैं कहा आ जाती, वो आई नहीं, उसके चाचू बल्कि आ भी गए तो वो आई नहीं। तो मैं पूछ रही थी, आई नहीं होगी, बस खेल में लग रही थी। और इसके पापा अपना करने लग रहे हैं काम। ये देखो, ये चुन्नी ओडो बैठी है। क्या ये गले में चुन्नी किस नाम की है? चलो पहले तो ये मुँह पर लिपट रही थी, गले में लिपटने लगी है। पतली से एक कंफर्ट सा है। अच्छा, मुंह पूछने में इस चुन्नी का ही ले रखा इन्होंने पूरा। बढ़िया लगा मुझे और सी का बैठ। आज तो ठंड हो रही, फैन भी नहीं चलाया। और मैंने आपको बताया नहीं, आज हो रही है बारिश। बारिश भी नहीं कह सकते, बस सुबह से बूंदाबांदी हो रही है, ठंडा हो रहा मौसम। आज फैन चलाने की ज़रूरत नहीं, आज तो इन्होंने भी नहीं फैन चलाया। और चलो चाय बनाऊँ क्या आपके लिए? चलो, ये चाय पीते भी नहीं वैसा भी, यार सुबह एक बार लेकर बस फिर 2 बजे से लेते हैं हम। कुछ भी ले लो, चाय दूध जो भी कुछ लेना, तो बस 2 ही बार लेते हैं हम दिन में। तो अभी मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट जी। अब है शाम का टाइम और दोपहर के खाने में मैंने खिचड़ी बनाई थी मूंग की दाल वाली, गुड्डू की वजह से। और कन्हैया भी अच्छे से खा लेता है मूंग की दाल की, बाकी वो काली दाल की नहीं खाता। फिर मैंने उससे भी पूछ लिया था, वो कहने लगा कि वही बना दो, खा लेंगे, हल्का फुल्का सा भी हो जाएगा, वैसा ही खा रही है, कई दिन हो गए, पराठे वगैरह ही। तो फिर दही ले आए थे और मैंने वो खिचड़ी बना दी थी, तो उन्होंने दोनों ने खा ली थी। ईशू तो फिर शाम के टाइम आई थी, ईशू नहीं आई थी दोपहर तक, तो फिर वो शाम को आई थी।
तो बस उन्होंने खाई थी, हमने वही अपना चाय पानी पी लिया था जो अपना डेली का। और अब बस मैं शाम को करने लगी हूँ कपड़ों की तय। शाम का रूटीन मेरा शुरू हो गया, थोड़ी देर फिर मैंने रेस्ट किया था। तो यहाँ पे शाम के टाइम बस मैं ये कपड़े ले आई जो कल धुले थे, और इनको रखूँगी फोल्ड करके। और साड़ियाँ ही खूब सारी हो रही, 4 साड़ी मेरी, तो इनसे यूँ लग रहा कि बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इनको तय करके रखती हूँ। मैं साड़ी पे प्रेस करके कभी नहीं रखती, जब मैं पहनती हूँ तभी साथ साथ में प्रेस करती हूँ, क्योंकि साड़ी में अगर प्रेस करके रख दो तो फिर से सलवट हो जाते हैं और वो क्रीज बन जाती है प्रेस वाली, तो फिर वो बल में आती है तो दिक्कत होती है, उससे साड़ी फिर अच्छे से नहीं बनती। तो हमेशा ही मैं अगर किसी साड़ी पे ज़रूरत है प्रेस करने की तो साथ साथ करती हूँ, लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी पे ज़रूरत नहीं होती तो वो मैं ऐसे ही पहन लेती हूँ। और जो आज साड़ी पहन रखी है तो सिल्की साड़ी तो बिना प्रेस के बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। और ये साड़ी ज़्यादातर अच्छी तभी लगती है जब हम साथ साथ पहन के मतलब प्रेस करके पहनते हैं। और ये मेरी शादी की साड़ी है और आज इतने दिन बाद पहनी, बहुत अच्छी लग रही। मतलब कलर भी इसका बहुत प्यारा, मेरी अपनी पसंद की साड़ी है तो बहुत प्यारा लगा इसका कलर। तो यहाँ पे देखिए बस मैं लगी हुई, इसके पापा के आज थोड़ा सा सर में दर्द हो रहा था, वे थोड़े से आज होते हैं डिस्टर्ब से सर में दर्द की वजह से। और दूसरा गुड्डू की तबीयत नहीं ठीक थी इस वजह से भी, क्योंकि आज था संडे, फिर उसे डॉक्टर के यहाँ भी नहीं लेकर गए, बल्कि शाम के टाइम फिर मैं ले गई थी। शाम के टाइम जो हमारी दुकान के पास डॉक्टर हैं वे आ गए थे, दिन में तो आए नहीं थे, दिन में तो गए भी थे हम। तो फिर यही हो रहा था कि क्योंकि बच्चे को देखा नहीं जाता, वो रात को भी परेशान रही, फिर दर्द वगैरह होता है तो परेशानी होती है, और बच्चे की वजह से हमें भी फिर परेशान रहना पड़ा। माँ बाप तो रहते ही हैं। तो फिर उसको फिर मैंने शाम के टाइम दी थी डाइजीन, जो लिक्विड वाली आती है डाइजीन, तो वो दी थी। फिर उससे उसको थोड़ा फ़र्क पड़ गया था। फिर भी मैं रात को जब डॉक्टर आ गए थे उनको दिखा के लाई थी, मैं कहा फिर रात भर है तो पता नहीं चलता, फिर रात को भी तंग होना पड़ेगा। और अभी बस ये बैठे थे टीवी देख रहे थे थोड़ी सी देर, शाम का टाइम अभी आए थे ये भी अपना काम करके। और मैंने जैसा बताया आज इनके सर में दर्द था तो इस वजह से। तो यहाँ बस कपड़े वगैरह रख के अपना फोल्ड करके उसके बाद मैं लगूंगी शाम के काम करने में, बर्तन वगैरह और जो कुछ भी है वे करूँगी अपने किचन के काम। तो कपड़े मैंने सारे फोल्ड करके रख दिए हैं, अलमीरा में लगा दिए, बल्कि अलमीरा के कपड़े भी फैले पड़े थे वो भी लगा दिए सारे अच्छे से सेट करके। अब उसके बाद बारी आ गई है बर्तनों की। बर्तन वही है दोपहर के बाद में जैसा चाय पानी पीते हैं तो वो मैंने नहीं करे थे, रोटी भी इन्होंने लेट ही खाई थी, तो आज दोपहर के बर्तन ऐसे ही थे। तो यहाँ बस सारे कर दूँगी। और बच्चे यही है छोटे मोटे घेरते ही रहते हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ, तो यहाँ मैं सारे करके रख देती हूँ। और बस अब करूँगी शाम के खाने की तैयारी। शाम का खाना मैं थोड़ा जल्दी बना लेती हूँ, और इसलिए क्योंकि शाम को फिर पूजा भी करनी होती है, और थोड़ा जो पूजा व्रत में खाना खाते हैं बोलते हैं जल्दी ही खाना चाहिए, लेकिन मेरा हर रोज़ मैं कोशिश तो जल्दी करती हूँ लेकिन मैं लेट ही हो जाती हूँ, कितनी भी कोशिश कर लूँ लेकिन फिर भी यही होता है मेरे साथ। मैं टाइम से लग जाती हूँ लेकिन बीच में कहीं कुछ होता है तो फिर मुझे देरी हो जाती है। आज 8:30 ही बज जाते हैं डेली। आज भी खाना सब्जी वगैरह मैंने पहले बना दी, लेकिन फिर मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ गया गुड्डू के साथ, तो इस वजह से तो फिर लेट हो गया, वही टाइम हो गया था। तो यार चलो जी, ये तो चलता ही रहता है हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा। तो बस ये है कि काम होना चाहिए, देर सवेर तो चलती ही रहती है। तो अब बस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।